राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या का पूजन कैसे किया जाता है और सोमवती अमावस्या के नियम क्या क्या हैं। तो देखिए, जब अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसको सोमवती या सोमवारी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए और घर में अन्न धन की बरकत के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन किया जाता है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ महिलाएं पूरे दिन का व्रत करती हैं, यानी कि पूरे दिन कुछ नहीं खाती हैं, और कुछ महिलाएं बस पूजा तक का व्रत करती हैं। तो चाहे आप पूरे दिन का व्रत करें या पूजा तक का व्रत करें, पूजा विधि एक जैसी ही होती है। जब तक हम पूजा न कर लें तब तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन नहा धोकर हम पीपल के पेड़ के पास आ जाएंगे। जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पीपल में जल सींच देंगे। सबसे पहले देव वृक्ष में जल सींचा जाता है। जल सींचने के बाद यहीं पर पीपल के नीचे ही हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए, जब हम घर पर पूजा करते हैं तो गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर पूजा करते हैं तो गणेश जी के स्वरूप हम स्वास्तिक बना लेते हैं और स्वास्तिक को ही हम गणेश जी के रूप में पूजा करते हैं। आप स्वास्तिक हल्दी या रोली से बना सकते हैं। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन रुई या कॉटन की बाती नहीं जलाई जाती है। बाती आप कलावा की या फिर कच्चे सूत की बाती जला सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे, फिर हम रोली से तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो समर्पित कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद काले तिल समर्पित कर देंगे। आज अमावस्या है तो काले तिल आप ज़रूर समर्पित करें। साथ में ही हम अमावस्या के दिन खीर बनाते हैं, तो खीर का भोग ज़रूर समर्पित करते हैं। इसके साथ ही में हम कोई भी 108, 51, 21 जितनी आप चाहे परिक्रमा करने के लिए टॉफ़ी है, बिस्कुट है, या फिर आप खाने पीने की कोई भी चीज़ आप, जैसे रामदाना है, मूंगफली है, किशमिश है, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 108 मूंगफली के दाने ली हूँ। उसके बाद आज के दिन कुछ सुहाग की सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सुहाग के लिए ही हम ये पूजा करते हैं। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे, जितनी आपकी सामर्थ हो उतनी दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम कथा सुनेंगे, तो उसके लिए सीधे हाथ में फूल और चावल लेकर हम कथा सुनेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन शोभा दुहिन की कथा सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद हाथ में जो फूल और अक्षत लिए हैं वहीं पीपल पेड़ के नीचे हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमने जो भी परिक्रमा करने के लिए चीज़ें ली हैं उनको हम मिनस देंगे। इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार वार लेंगे। इस तरह से हम सामान को मिनस देंगे। अब हमें परिक्रमा करनी है, तो परिक्रमा करने के लिए जो हमने 108 दाने लिए हैं वो हम हाथ में ले लेंगे और परिक्रमा करेंगे। हर परिक्रमा में एक एक दाने चढ़ाते जाएंगे। इस तरह से आपने जितने लिया हो, जितने भी दाने लिया हो, 108, 51, 21 जो भी आपने लिया है वो हम चढ़ा देंगे। परिक्रमा करते हुए एक एक दाने चढ़ाते जाएंगे। आज के दिन 108 परिक्रमा करने का बहुत ही महत्व है। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो 51, 21, 11 परिक्रमा कर लीजिए, या फिर आप 8 परिक्रमा भी कर सकते हैं। कम से कम आज के दिन 8 परिक्रमा तो जरूर करें। आप ये परिक्रमा खाने के सामान के साथ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कलावा लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर आप हाथ जोड़कर भी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है उस समय तो आप हाथ जोड़कर भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय हमें ओम नमः शिवाय बोलते हुए परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा करने के बाद जो पीपल का वृक्ष है इसके गले मिलते हैं। किसी भी देव वृक्ष के गले मिलने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इससे हमें देव वृक्ष का आशीर्वाद मिलता है।
इसके बाद हम आरती करेंगे। कुछ लोग परिक्रमा करने के पहले ही आरती कर लेते हैं और कुछ लोग परिक्रमा करने के बाद आरती करते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, शिव परिवार की आरती करेंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर शिव परिवार से अपने अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो भी हमने 108 दाने या जो भी खाने पीने की चीज़ें चढ़ाई है, हम उनको सभी में बांट देंगे। ये चीज़ें हमें दूसरों में बांटनी है, खुद नहीं खाना है। न हम खुद खाएंगे, न पति को खिलाएंगे और न बच्चों को खिलाएंगे, ये दूसरों को हम बांट देंगे। इस तरह से हमारी सोमवती अमावस्या का पूजन पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।